हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलो, तो हम लोग आज के क्लास में जो हमारा मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है सेक्शंस फार्मूला। सेक्शन फार्मूला पर डिपेंडेंट रहेगा हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला के बाद में हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रॉइड फार्मूला। लेकिन सेक्शन फार्मूला सबसे मेन है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। उसके लिए कुछ चीजें आप लोगों को सबसे पहले पढ़ने की जरूरत है। पिछले साल हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड इट्स इंटरसेप्ट। मान के चलो अगर लाइन L जो है ये पैरेलल है लाइन M को और लाइन M पैरेलल है लाइन N को, ये तीनों लाइन पैरेलल है एंड T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल्स। ये ट्रांसवर्सल्स है, तो जो इंटरसेप्ट रहेगा, जैसा ये AB इंटरसेप्ट है, BC इंटरसेप्ट है, PQ इंटरसेप्ट है, QR इंटरसेप्ट है, इनका रेशियो इक्वल आता है। देन AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। यानी जो इंटरसेप्ट्स का रेशियो है, इंटरसेप्ट्स का जो रेशियो है वो इक्वल आता है। ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़े। When three lines are parallel to each other, then the intercept formed by the transversal of these two lines, these parallel lines, then the intercept formed by the transversals of these three lines are in the same ratio, यानी जो intercepts का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगर ये 6/10 है ना, तो ये और ये 12/20 है, तो ये सेम ही आएगा। 2 3s are 2 5s are 4 3s are 4 5s are, इसका फाइनल आंसर 3/5 ही आएगा। इंटरसेप्ट कुछ भी रहो लेकिन उनका रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट। उनका रेशियो कैसे रहेगा? उनका कांस्टेंट रहेगा। उनका रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। When the three lines are parallel, then the ratio of the intercept is constant, the ratio of the intercept is equal। आ रहा है ध्यान में? क्लियर हो रहा है पूरे तरीके से? ओके, सो ये था हमारा पिछले इसका रिकॉल जो आप लोगों को करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली में क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला है ही एक ऐसी चीज जो हमें बताता है। मान के चलो हमारे पास में दो पॉइंट्स है, पहले पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, दूसरे पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ अपन ने एक सेगमेंट बना दिए, उसको ज्वाइन करते हुए। अब हो रहा क्या है, उस सेगमेंट के बीच में अपन कोई तो भी एक पॉइंट ले रहे हैं, उस सेगमेंट के ऊपर में अपन कोई ना कोई एक पॉइंट ले रहे हैं। तो वो पॉइंट क्या करेगा, उस सेगमेंट के दो हिस्से गिरा देगा, है ना? दो हिस्से गिरा देगा। मान के चलो मैं पकड़ के चलता हूँ, मैंने ये AB सेगमेंट लिया, इस AB सेगमेंट A पॉइंट था, B पॉइंट था, इनको ज्वाइन करके मैंने एक AB सेगमेंट बनाया। उस AB सेगमेंट पे एक पॉइंट है P। तो ये पॉइंट P ने क्या कर दिया, AB सेगमेंट के दो पार्ट कर दिए, AP और PB। AP है ये 6 यूनिट का है, PB है ये 8 यूनिट्स का है। AP 6 यूनिट्स का है और PB 8 यूनिट का है। अब हो रहा क्या है, यहाँ पर इस P पॉइंट ने इस सेगमेंट AB को डिवाइड कर दिया है दो हिस्सों में। अब वो दोनों हिस्सों का रेशो निकालना, यानी पता करना कि ये पॉइंट P ने AB सेगमेंट को कौन से दो हिस्सों में बांटा है। इन दोनों हिस्सों का रेशो लेना, रेशियो लेना यानी डिवीजन लेना, यानी ये पता करना कि P पॉइंट ने AB सेगमेंट को क्या दो हिस्सों में बांटा है, कौन से दो हिस्सों में बांटा है, ये पता करना है। वही मैं अभी सेगमेंट फार्मूला से अपन निकालेंगे। सेगमेंट फार्मूला काय के, सेक्शन फार्मूला काय के लिए वो मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मेरे को यही बताना है डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, है ना? तो मैं बोलूंगा लेट पॉइंट P divides segment AB, let point P divide segment AB such that
AP is equals to 6 and PB is equals to 8. Therefore AP upon PB is equals to 6 upon 8. 2 3s are 2 4s are, यानी AP upon PB is equals to 3 upon 4, यानी AP is to PB is equals to 3 is to 4. This means that point P divides segment AB. Point P divides segment AB in the ratio 3:4. यानी क्या हुआ, जब कोई सेगमेंट के बीच में कोई पॉइंट आता है तो वो पॉइंट क्या करता है, उस सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटता है, और वो कौन से रेशियो में बांटता है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो हिस्सों का लेंथ कितना है. First we find out the distance, the length of the two parts, and by taking the ratio of those two parts, जब हम वो दोनों पार्ट्स का रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो पर से हमें समझ में आता है कि इस पॉइंट P ने इन दोनों ये सेगमेंट को किस रेशियो में बांटा है ना. यानी अगर कोई पॉइंट P है जो एक किसी भी सेगमेंट को, कोई भी एक पॉइंट है जो किसी भी सेगमेंट को क्या कर रहा है, दो हिस्सों में बांट दे रहा है, दो अलग अलग लेंथ्स में बांट दे रहा है, तो वो क्या हिस्से में बांट रहा है वो कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर. डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट समझ में आ रहा ना. सो व्हाट डज इट मीन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट इन अ सर्टेन रेशियो. कोई भी पॉइंट अगर हम लोगों ने किसी लाइन सेगमेंट के बीच में लिया तो वो पॉइंट क्या करता है, उस सेगमेंट को कुछ तो भी रेशियो में बांट देता है. वही आपको डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट से सीखना था कि कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या करता है, किसी भी लाइन सेगमेंट को कुछ ना कुछ रेशियो में दो हिस्सों में बांट देता है. समझ में आ रहा. अब मैं बात कर रहा था सेक्शन फॉर्मूला हमारा मेन टॉपिक है, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला क्यों पढ़ना है. सेक्शन फॉर्मूला में इसलिए पढ़ना है, मान के चलो हमारे पास में दो पॉइंट है, एक पॉइंट है M, दूसरा पॉइंट है N. M और N भी नहीं लेता हूं मैं ले लेता हूं एक पॉइंट है C, दूसरा पॉइंट है D. अब ये CD पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स रहेंगे और इन पॉइंट्स को जोड़ करके मैंने एक स्ट्रेट सेगमेंट बना दिया. अब अगर एक आधा कोई पॉइंट है जो इसे डिवाइड कर रहा है, मान के चलो वो P पॉइंट है, तो P पॉइंट कहां पर है ये पता करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला का यूज करना पड़ेगा. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये पता करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूले का यूज करना पड़ेगा. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये पता करने के लिए हमें सेक्शन फार्मूले का यूज करना पड़ेगा. Why we are using that section formula? सेक्शन फॉर्मूला हमें किस लिए काम आने वाला है, टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट इनटू सम रेशियो. व्हाई वी आर यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, बिकॉज इट गिव्स अस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द गिवन सेगमेंट इन अ सर्टेन रेशियो. जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमें वो क्या देगा, अगर कोई सेगमेंट है और सेगमेंट पर कोई तो भी पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो पॉइंट क्या कर रहा है, उस सेगमेंट को दो हिस्सों में बांट रहा है, कुछ रेशियो में बांट रहा है. समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा. मान के चलो कि हमारे पास में ये CD सेगमेंट है, CD सेगमेंट को पॉइंट P ने कुछ ना कुछ रेशियो में बांटा है, तो वो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमें ढूंढ के निकालना है. क्या ढूंढ के निकालना है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. तो आइए देखेंगे अभी आगे बढ़ेंगे तब कि सेक्शन फॉर्मूला में कैसे हम लोग पहुंच रहे हैं. सेक्शन फॉर्मूला में ये दो चीजें आपको समझना जरूरी थी, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल या फिर इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, और ये डिवीजन कैसे हुआ या होता है वो बताना जरूरी था. तो ये मैंने पहले रिकॉल कराया, अब जा रहे हैं हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पर. तो स्टूडेंट्स अब हम लोग मेन टॉपिक यानी सेक्शन फॉर्मूला को पढ़ने वाले हैं.
मैंने पहले ही बताया क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या देता है। अगर किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा हो दो रेशो में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जिस पॉइंट ने उस गिवन सेगमेंट को दो हिस्सों में बांटा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमें यूज करना होता है सेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि वो पॉइंट क्या करता है, उस सेगमेंट के दो सेक्शन बना देता है, दो अलग अलग सेक्शन बना देता है। तो जिस पॉइंट ने उस दो सेगमेंट के दो अलग अलग सेक्शन बनाए, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। मैंने एक्सप्लेन भी किया है। सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड क्या निकालने के लिए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट which divides the given segment in a certain ratio। क्या है, अगर कोई पॉइंट किसी सेगमेंट को एक कोई तो भी रेशो में बांट रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूले का यूज करना होता है। उसका एक्सप्लेनेशन मैं और उसका फॉर्मूला आपको निकाल करके बताऊंगा। जैसे कि मान के चलो ए बी सेगमेंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट को जोड़ने वाला ए बी सेगमेंट है। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये दो पॉइंट को जोड़ने से बना ए बी सेगमेंट। उस ए बी सेगमेंट पे हमारे को मिला एक पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट है x और y, और उस P ने क्या किया, इस ए बी सेगमेंट को m:n रेशो में बांट दिया। कौन से रेशो में, m:n रेशो में बांट दिया। यानी AP/PB इज इक्वल्स टू m/n, इस रेशो में बांट दिया। कौन से पॉइंट ने बांटा, P पॉइंट ने। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करना है, x की वैल्यू पता करनी है, y की वैल्यू पता करनी है हमें यहाँ पर। तो मैं देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूँ और इसका फॉर्मूला भी डेराइव करता हूँ। देखो पॉइंट P x, y divides the segment AB in the ratio m:n। कौन से रेशो में डिवाइड किया उसने, m:n रेशो में डिवाइड किया। ये AP पार्ट m है और ये n हिस्सा है, m:n रेशो में डिवाइड किया है, ठीक है। We need to find coordinates of P। हमें क्या पता करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है सेगमेंट AB को इन m:n रेशो में कर रहा है, और हमें P के ही कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। We need to find the coordinates of P, of point P। एक तरीके से देखा जाए of point P, हमें P के ही कोऑर्डिनेट पता करने हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लगे तो कॉलम दे देते हो, ड्रॉ A L P, एक काम करता हूं, इसको अलग नाम देता हूं, कुछ AR कर देता हूं, PS कर देता हूं एंड BT। ड्रॉ AR PS एंड BT perpendiculars on segment on x axis। हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर्स डालना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना है। we need to find the coordinates of point P। P के जो कोऑर्डिनेट्स है x और y, उन x और y की वैल्यू तो निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला वही तो कोऑर्डिनेट्स निकालता है। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए A से परपेंडिकुलर डालेंगे, AR, P से परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे, PS और B से परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पे, वो हो जाएगा BT। अब अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिए, तो जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R इज इक्वल्स टू क्या रहेंगे, वैसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ S, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
टी क्या क्या रहेगा बोलो। ये देखो ये x तो x1 ही है, y में है क्या या नहीं, s तो x ही है, y है क्या नहीं, y में मूव ही नहीं किया ना, और t भी क्या है x2 है और y में मूव ही नहीं किया, जो b का है x वाला वही इसका भी है ना, सेम है ना, जो पोजीशन है वो तो सेम ही है इनकी। पोजीशन बदली है क्या नहीं, पोजीशन नहीं बदली है, बिल्कुल भी सेम पोजीशन है, कोई भी पोजीशन में है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इनके कोऑर्डिनेट हो गए x1 0 x 0 x2 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ये देखो हो गया, इसका हो गया x1 0, इसका हो गया x 0 और इसका हो गया x2 0। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल यूज करेंगे। अब सीधी सीधी बात है, हम लोगों ने AR PS और BT परपेंडिकुलर डाले एक्स एक्सिस पे, है ना, तो हम लोग लिखेंगे perpendiculars drawn on the same line are parallel to each other एक लाइन पर, यानी एक लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस पर आप अगर सेम परपेंडिकुलर्स डालोगे अलग अलग जगह पर एक ही लाइन पर, तो वो एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। देयरफॉर मैं बोलूंगा AR पैरेलल PS पैरेलल BT, AR पैरेलल PS पैरेलल BT, ये हो गए। इससे देखो हमें x कोऑर्डिनेट मिलेगा, जो P का x कोऑर्डिनेट है ना वो इधर परपेंडिकुलर डाल के मिलेगा। अगर y कोऑर्डिनेट पता करना है तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने पड़ेंगे, इससे हमें x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाले ना तो x कोऑर्डिनेट मिलेगा हमको। AR PS और BT पैरेलल है, x एक्सिस उनकी ट्रांसवर्सल है और ये AB सेगमेंट इधर का ट्रांसवर्सल है ना, तो हम लिखेंगे by intercept made by three parallel lines, या मैं ऐसा लिखूंगा by property of intercept made by three parallel line। ये प्रॉपर्टी अगर मैं अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू RS अपॉन ST हो जाएगा। AP अपॉन PB क्या है, M अपॉन N। व्हाट इज RS, RS डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस RS अपन ने देखे x एक्सिस पर कोई भी दो पॉइंट रहे तो उनका डिस्टेंस कैसा निकाला जाता है, x2 माइनस x1, यानी x माइनस x1, क्योंकि यहाँ x2 के पोजीशन पे कौन है x, बड़े पोजीशन पे कौन है x, छोटे पोजीशन पे x1, ये हो गया n। अब बचा कौन सा, ये ST डिस्टेंस बचा x2 माइनस x, आ रहा है में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह तो x मिलेगा। देखो मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट है ना ये मिटा देता हूँ। हम कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला ही, लेकिन आप लोग बराबर लिखते हो और केयरफुल लिखेंगे, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, इसके बाद में मैं करूंगा m इंटू x2 माइनस x n इंटू x माइनस x1 आ रहा है में। अब करेंगे इसका हम लोग सॉल्व, अगली स्टेप m x2 माइनस m x n x माइनस n x1 आ रहा है में। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप के बाद की स्टेप। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, ये देखो ये जो x वाले है वो एक तरफ ले रहा हूं और x1 x2 वाले एक तरफ ले रहा हूं। देखो m x2 माइनस n x1 इधर आएगा तो प्लस n x1 होगा। देखो m इधर x1 x2 वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ कर रहा हूं, तो यहाँ x2 था तो उसको वैसे x1 लाया, अब इक्वल टू ये है nx माइनस mx उधर जाएगा तो प्लस mx हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इसके बाद की, देयरफॉर डाल रहा हूं केयरफुली। आपको एक लाइन में दो स्टेप नहीं लिखना है, मेरे को स्पेस बचाने के लिए मैं लिख रहा हूं। आपको एक के नीचे एक
लिखना है, ध्यान रखो। अब देखो यहाँ पर mx2 प्लस nx1 हो चुका है। यहां से मैं कॉमन लेता हूं x, क्या ले रहा हूं कॉमन में x, तो यहाँ बच रहा है m प्लस n। यहां से x कॉमन निकला, m बचा, प्लस x कॉमन निकला तो n बचा, ठीक है ना। m पहले लिखा हूं और n बाद में लिखा हूं, क्योंकि तुम a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो एक ही बात है। कॉमन हमने लिया है वहां से x, तो देखो ये क्या बन गया, mx2 प्लस nx1, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ कहा जाएगा डिवाइड में, ये आ गया x का फॉर्मूला। इसको सही तरीके से लिखना है तो ये x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ p। जब कभी भी कोई भी पॉइंट किसी सेगमेंट को m/n रेशियो या जिस भी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो दोनों पॉइंट्स जिनको जोड़ के वो सेगमेंट बना, उनके कोऑर्डिनेट हमें मालूम रहना चाहिए, और उनको उस पॉइंट ने उन्हें कौन से रेशियो में बांटा वो हमें मालूम रहना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए और कौन से रेशियो में बांटा वो मालूम होना चाहिए, तो हम उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट यानी p x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला से। क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली अगर हमें y कोऑर्डिनेट पता करना है तो हम लोग x पे परपेंडिकुलर्स नहीं डालेंगे, हम लोग डालेंगे y पे परपेंडिकुलर्स। कहाँ डालेंगे हम लोग, y पे परपेंडिकुलर्स डालेंगे। अब y पे परपेंडिकुलर्स अगर हम लोगों ने डाले, जैसा मान के चलो मैंने ये y पे परपेंडिकुलर्स डाला, ये y पे परपेंडिकुलर डाला, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0y1, इसका हो जाएगा 0y और इसका हो जाएगा 0y2। इसका 0y1 हो गया, इसका 0y हो गया और इसका हो गया ये हो गया 0y2 0y 0y1। आराधन में इस वे में उसके क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर्स y एक्सिस पर आया। अब परपेंडिकुलर y एक्सिस पर आए तो अब क्या हुआ, अगर मुझे ये निकालना है तो इसका देखो दिस, ये देखो ये तो पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल्स हो गई। ये मैं समझा रहा हूँ, डबल यही करते बैठूंगा इतना। y के लिए अगर y कोऑर्डिनेट पता करना है तो सारा y के लिए लिखते जाना पड़ेगा, ये परपेंडिकुलर्स वगैरह बताना पड़ेगा। मैं आपको रफली समझा दे रहा हूँ। क्या करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे कि ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर्स है, ये पैरेलल है, तो इनके इंटरसेप्ट क्या हुए, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, ये पार्ट अपॉन ये पार्ट, तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, हो जाएगा y2 माइनस y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, वही होगा। और ये क्या है m/n, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। देखो यहाँ पे भी वही हुआ था, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। तो जो फाइनल आंसर आएगा y का वो क्या रहेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये रहेगा डायरेक्ट आंसर। अब वो अपन दोबारा से ये सारी डिटेल करते थोड़ी जाएंगे, हम लोग इस डेरिवेशन में बोलेंगे, ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है ना, फॉर्मूला कैसे आया, तो हम ये फॉर्मूले में डायरेक्टली बोलेंगे सिमिलरली वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y। ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई x की वैल्यू। मैं ये थोड़ा डायग्राम इरेज कर देता हूँ, अभी आपको डायग्राम भी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली we can find y is equals to my2 plus mny1 upon m plus n। Therefore the coordinates of point which divides
the segment joining ax1 y1 and bx2 y2 is px comma y is equals to mx2 plus nyx1 अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट हो गया और y कोऑर्डिनेट क्या है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। दिस इज सेक्शन फॉर्मूला, इसे बोला जाता है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर हो रहा व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? अगर कोई भी पॉइंट किसी सेगमेंट को कोई रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा mx2 प्लस ny1 nx1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। x कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये रहेंगे x और y कोऑर्डिनेट। आ रहा है ध्यान में सेक्शन फॉर्मूला? सो दिस वाज द कंप्लीट डेरिवेशन। डेरिवेशन की शुरुआत यहाँ से हुई थी, यहाँ फॉर्मूला खत्म हुआ, यहाँ डायग्राम था, डेरिवेशन की शुरुआत डायग्राम से हुई थी। आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट, फिर मैं आपको बता रहा हूँ मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब स्टूडेंट अब बारी है हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला की। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेगमेंट बना ए बी और P पॉइंट उसका मिड पॉइंट है। P पॉइंट P xy is mid point of segment AB। इसका मिड पॉइंट है of segment AB। पॉइंट P xy is the mid point of segment AB। AB सेगमेंट का मिड पॉइंट है ना? Therefore जो m रहेगा वो इक्वल रहेगा n को। मिड पॉइंट रेशियो सेम है ना, जो AP है वही PB है, यानी जो m है वही n है, यानी m और n क्या रहेगा इक्वल। कम ज्यादा में डिवाइड किया गया, ऐसा 2:3 रेशियो में बांटा गया नहीं। अगर m 5 है तो ये भी 5 है, m 2 है तो ये भी 2 है, ये m 3 है तो n भी 3 है। एक्चुअली में इसका 1:1 ही आ रहा, 1:1 ही आ रहा, यानी यहाँ पर m और n कब कैसे रहते हैं इक्वल। कब? जब कोई पॉइंट क्या हो, हम लोग मिड पॉइंट की बात कर रहे हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देता है हमें? क्या देता है? गिव्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देता है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब मैं बोल रहा हूँ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB, तो हमें किसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे? मिड पॉइंट के। लेकिन उसके लिए खास तौर पे हमें क्या सीखना पड़ा कि भाई मिड पॉइंट है तो जो m है वही n है। Therefore by सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला लगेगा। x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y की वैल्यू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n है ये चीज। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? m और n इक्वल है, mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस m y my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस m। क्लियर हो रहा? अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, m कॉमन निकल रहा, x2 प्लस x1 और ये हो गया 2m, और यहां से देखो m कॉमन निकल रहा, y2 प्लस y1 अपॉन 2m, m प्लस m यानी 2m। तो देखो ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू m कैंसल, x2 प्लस x1 अपॉन 2 मिल गया x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, m कैंसल, y2 प्लस y1 अपॉन 2 मिल गए x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल्स टू
y2 plus y1 upon 2. These are the coordinates of midpoint of a segment. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा. ये x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2. This was midpoint formula. अब इसके बाद में आप लोगों को बता रहा हूँ सेंट्रॉइड फॉर्मूला. सो स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला. लेकिन उसके पहले आपको पता करना ये जरूरी है. बहुत से लोगों को पता होगा सेंट्रॉइड क्या होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये रहा रिकॉल. सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में जब हम लोग एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की जब तीनों मीडियंस बनाते हैं ना, मीडियंस पता है ना, वर्टेक्स और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट. वर्टेक्स और उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट. वर्टेक्स और उसके सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट. तो जब हम लोग किसी भी ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स बनाते हैं, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बेटर है कॉन्करेंस. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, कॉन्करेंस यानी तीनों जो मीडियन जब हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल की, तीनों एक ही पॉइंट पर मिलती है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होके जाती है, यानी कॉन्करेंस में होती है, एक पॉइंट से मिलके जाती है. उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड. उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड. इसमें रोल मीडियंस का होता है. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड जिसे हम लोग G से डिनोट करते हैं. G किसे बोलते हैं? जब हम किसी ट्रायंगल के तीनों मीडियंस बनाते हैं, तो तीनों मीडियंस जहां एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड. उसे हम लोग डिनोट करते हैं G से. उसे हम लोग डिनोट करते हैं G से. अब सेंट्रॉइड की एक खासियत है, किसी भी ट्रायंगल के मीडियन पर मीडियन बनाया हमने, मीडियन पे कोई ना कोई पॉइंट सेंट्रॉइड तो रहेगा ही, क्योंकि बाकी दो मीडियन कोई ना कोई पॉइंट से तो गुजरने वाली है एक पॉइंट से. तो ये रहा G. तो मीडियन क्या कर, जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या करता है? मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. ये मैंने नोट में लिया है. सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो. जो हमारा सेंट्रॉइड है वो क्या करता है? मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो, 2:1 रेशियो में बांटता है. ये रहा हमारा नोट. ये समझ लो आप लोग, क्योंकि इसी नोट पर आधारित आप सेंट्रॉइड फॉर्मूला डिराइव करने वाले हो. आप सेंट्रॉइड फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हो. किसी भी ट्रायंगल में होता है सेंट्रॉइड, है ना. सेंट्रॉइड फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड. ये जो सेंट्रॉइड है ना, किसी भी ट्रायंगल में जहां पर मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जाती है, उस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं ना. उस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने, हमें एक्स वाई निकालना. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्योरी में यहीं से शुरू कर रहा हूँ. लेट A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 be the three vertices of triangle ABC. ABC triangle के ये तीनों vertices हैं. AD is the median on side BC. AD जो है ये मैंने मीडियन बनाया ऑन साइड BC, है ना. Therefore D is midpoint of BC. D midpoint हो जाएगा ना, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन क्या है? वर्टेक्स और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला सेगमेंट. सामने वाली साइड है BC की, उसे जोड़ा D पॉइंट पे, यानी D मिड पॉइंट रहेगा.
और ये मैंने जी अपने मन से लिया है, क्यों? क्योंकि अगर मैं बी से भी मेडियन डालूंगा, सी से भी मेडियन डालूंगा तो वो इसी पॉइंट पर से जाएगी, ठीक है। rather than D is a midpoint of segment BC and GXY is the centroid of triangle ABC। ABC ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है, ABC ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो कौन है? G पॉइंट। आराधन में G पॉइंट इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड है कौन? ABC। ABC ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है G पॉइंट, है ना। तो अब मैं देखो क्या कर रहा हूं, मुझे अगर G के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो G क्या कर रहा है? 2:1 रेशो में बांट रहा है, 2:1 रेशो में बांट रहा है। यानी सेक्शन फार्मूला लगा के मैं XY निकाल सकता हूँ, G के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकता हूँ सेक्शन फार्मूला लगा के। लेकिन उसके पहले मुझे कौन से कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? D के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है। तो D इज अ मिडपॉइंट। एक काम करता हूँ, ये मैं बाद में लिखूंगा, ये अब लिखता हूँ मैं। एंड D is midpoint, ये मैं बाद में लिखता हूँ, midpoint of BC। तो midpoint फॉर्मूला लगाएंगे, by midpoint फॉर्मूला लगा करके मैं किसके कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ? by midpoint formula coordinates of D is equals to x2 plus x3, यानी x3 plus x2 upon 2 और y3 plus y2 upon 2। मिडपॉइंट फार्मूला अभी दिया था ना आप लोगों को, x2 plus x1 upon 2, y2 plus y1 upon 2। आप x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2 भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है x3 पहले लिखना है, x2 भी लिख सकते हो। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। अब मैं बोलूंगा GXY divides median AD in 2:1 रेशियो। रीजन देंगे प्रॉपर्टी है ना, ये सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 रेशियो है। देयरफॉर मैं बोलूंगा जो AG इस टू GD है वो है 2:1 है, 2:1 बाय सेक्शन फॉर्मूला x का फॉर्मूला होगा mx2 plus nx1 upon m plus n। जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाद में मैं इसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट तो मिल गए x3 plus x2 upon 2, y3 plus y2 upon 2 मिल गए ना इसके कोऑर्डिनेट्स, है ना। और y कोऑर्डिनेट होता है my2 plus ny1 upon m plus n। आ रहा है x और y। अब इधर ध्यान देना, ये हो गया हमारा x और y। अब हमें क्या निकालना है? x और y को निकालना है। अब यहाँ पे जो m है वो 2 है, यहाँ पे जो m है वो 2 है और n है वो 1 है। चलो करेंगे। x is equals to 2 into x2, ये x1 है ये x2 है। व्हाट इज x2? x3 plus x2 upon 2 plus n1 n into x1। What is x1? It is x1 only upon m plus n यानी 2 plus 1। और वैसे ही y का कोऑर्डिनेट m है 2, my2। What is y2 here? y2 आएगा y3 plus y2
अपॉन 2 प्लस 1 इंटू y1, ये y1 आएगा ना, वो कंपेयर करो उससे। लेकिन यहाँ देखो, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये mn है, ये mn है, 2 प्लस 1, ये देखो ये 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, तो x बन गया x3 प्लस x2 प्लस x1 अपॉन 3 और y बन गया y3 प्लस y2 प्लस y1 अपॉन 3। इसको एडजस्ट करके लिखेंगे, सो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला, दिस इज सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये रहा हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। आराधन में कैसे करें तो सेंट्रॉइड यानी वो ट्रायंगल के मीडियंस का जो कॉन्करेंस होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, उन्हें बोला जाता है। ये g का x निकालना है तो ये इस g को सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रॉइड का तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y निकालना है तो y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये सब अपने को ट्रायंगल के वर्टेक्स पर से मिल जाएगा। आप लोग करो इस सेंट्रॉइड का फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट कैसे आया। अब आ गया स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.2 पर। लेकिन 5.2 करने से पहले आपको रिमेंबर लिखना पड़ेंगे ये तीनों फॉर्मूले। सेक्शन फॉर्मूला हेडिंग डाल के जो भी फॉर्मूला है वो डालना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये नोट्स में आपको रिमेंबर में डालना, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आप ये जो क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सरसाइज का। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोले गए हैं। इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -1 7 and B 4 -3 in the ratio 2:3। ये जो AB लाइन है A -1 7 और B 4 -3, ये क्या कर रहा है, इस सेगमेंट को एक पॉइंट P है वो डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला। मैं बोलूंगा let point P x, y divides segment AB in 2:3 रेशियो। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो, 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। या फिर इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, डिवाइड्स द रेशियो इन, डिवाइड सेगमेंट AB इन द रेशियो 2:3। A सपोज कर लेते हैं हम लोग A के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है एंड B के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, सपोज करके चल रहे हैं हम लोग। अब हम लोग लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा ना यहाँ पर। ये x1 y1 x2 y2 और ये xy, x1 y1 x2 y2 और ये xy, इसीलिए मैंने ये सब ऐसा किया। सो x का फॉर्मूला क्या है, ये x का mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। m और n दिया है 2 और 3। अब देखो x का फॉर्मूला m यानी 2, x2 व्हाट इज x2, ये 4 प्लस n यानी 3 इंटू x1 यानी -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3, फिर y m यानी 2, y2 यानी -3, ये लेके ही रखा है ना, y2 यानी ये b -3 प्लस n यानी 3, y1 यानी 7, है ना। ये x2 x1 y2 y1 अपॉन 2 प्लस 3,
सो जो x का आंसर है 8 माइनस 3/5, y का आंसर -6 प्लस 21/5, यानी ये आ गया 5/5, ये आ गया 15/5, यानी जो x का आंसर आ गया वो 1, y का आंसर आ गया वो 3। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चल रहा, इससे हमें क्या पता चल रहा, इससे हमें ये पता चल रहा कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P which point P are 1, 3, जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के वो क्या है 1 और 3 है इजी क्वेश्चन। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बस बराबर से, हमने सिर्फ लिख दिए ए बी ये है हमारा, इसने डिवाइड किया बोले 2:1 रेशियो में किसे ए और बी सेगमेंट को, यानी ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट निकाल लिए x y। ठीक है, चलो अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट अब ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, लेकिन वहां पर 3 सब क्वेश्चंस दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें से मैं फर्स्ट वाला बता देता हूँ, बचे हुए 2 होमवर्क में रहेंगे आपके लिए, सेम ही है। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है आप टेक्स्ट बुक में देखो अपने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए विच डिवाइड्स सेगमेंट ए बी which divides segment PQ in the ratio A:B। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, 3 अलग अलग एग्जांपल्स है, क्या करना है बोले हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, which divides segment PQ in the ratio A:B। हर बार क्या हो रहा है, एक PQ सेगमेंट है, इस PQ सेगमेंट को एक पॉइंट है A, वो A पॉइंट क्या कर रहा है, कुछ तो भी A:B रेशियो में हर बार डिवाइड कर रहा है। हर एक क्वेश्चन में आपको उस A के कोऑर्डिनेट पूछे हुए, A के कोऑर्डिनेट पूछे हुए, तो ये P पहले क्वेश्चन में P ये दिया है, Q ये दिया हुआ है -3 7, और ये दिया हुआ है 1 -4, x1 y1 x2 y2, और ये A:B रेशियो दिया है 2:1। हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो उसे A:B रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पहले क्वेश्चन है ना। मैं लिखूंगा लेट AXY बी द कोऑर्डिनेट्स, AXY बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, let xy be the coordinates of point A which divides segment joining P x1 y1 and Q x2 y2। लेट xy बी द कोऑर्डिनेट, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लिया मैंने xy, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेगमेंट, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट A which divides the segment joining P x1 y1, joining P x1 y1 and Q x2 y2। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो पॉइंट है A, ये पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स है वो xy है, जो कि क्या कर रहा है, ये पॉइंट P और Q पॉइंट को डिवाइड कर रहा है। जनरलाइज नहीं है, जैसा मैंने यहाँ अलग लैंग्वेज में लिखा वही चीज यहाँ थोड़े से अलग लैंग्वेज में लिखा, लेकिन मीनिंग एक ही है। ठीक है, और हम बोलेंगे A:B = 2:1 दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमें क्या दिया है, A:B = 2:1। अब क्या लगाना पड़ेगा, सेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। रेशियो में कौन से क्या कोऑर्डिनेट है यही पूछा है ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला x = यहाँ पर m के जगह कौन है, a, ax2 + bx1
अपॉन a प्लस बी और y इज इक्वल्स टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू व्हाट इज a हियर 2, व्हाट इज x2, x2 यानी 1, ये x2 1 प्लस b, व्हाट इज b, b इज 1 और x1 क्या है हमारा -3 अपॉन a प्लस b यानी 2 प्लस 1, फिर y a यानी 2, y2 इज -4 प्लस b यानी 1 इंटू y1 यानी 7 अपॉन 2 प्लस 1। आ रहा ध्यान में? ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ये कर देता हूं मैं इरेज। q के कोऑर्डिनेट है -1, q के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और -4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। x इज इक्वल्स टू 2 -3 अपॉन 3, y इज इक्वल्स टू -8 प्लस 7 अपॉन 3, ने x इज इक्वल्स टू -1/3, y इज इक्वल्स टू -1/3। दोनों का जो आंसर है, जो कोऑर्डिनेट्स मिले हमें वो क्या मिले दोनों के, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -1/3 एंड y इज इक्वल्स टू -1/3 आर द required coordinates of point A, -1/3 और -1/3 ये दोनों भी जो आंसर है ये कोऑर्डिनेट्स है। कैसा लिखा मैंने बोला ये पॉइंट्स को 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है A, कौन डिवाइड कर रहा है A। डायग्राम की भी कोई जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए मैंने बताया, आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। ये दिया था A पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे जो A पॉइंट 2:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला लेट xy बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A व्हिच डिवाइड सेगमेंट जॉइनिंग P x1 y1 एंड Q x2 y2। एक वो क्या कर रहा है, A पॉइंट डिवाइड कर रहा है, किसे डिवाइड कर रहा है, इस P और Q को ज्वाइन करने वाले सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फार्मूला लगाया और x और y के कोऑर्डिनेट निकाले। इस क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 होमवर्क है, सॉल्व करके अभी के अभी मेरे को भेजो फटाक से क्लास के बाद में। चलो स्क्रीनशॉट करो इसका। देखो स्टूडेंट, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इजी क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट T -1,6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स P -3, 10 एंड Q 6, -8। क्या बोला है, वो रेशियो पता करो जिस रेशियो में पॉइंट T -1,6 डिवाइड करता है P और Q पॉइंट को जोड़ने वाले सेगमेंट, यानी P और Q को जोड़ने वाला सेगमेंट को T पॉइंट कौन से रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो बताओ। और T के कोऑर्डिनेट हमें पहले से दिए हुए हैं, यानी x दिया हुआ है, y दिया है, हमें रेशियो पूछा है, यानी m/n पूछा हुआ है, m:n पूछा हुआ है। इसके लिए भी हम लोग सेक्शन फॉर्मूला ही यूज करेंगे। देखो कैसे, बहुत इजी क्वेश्चन। हम बोलेंगे लेट द coordinates of PB x1 y1 coordinates of Q B x2 y2 and coordinates of TB x, y, क्योंकि वो बीच वाला पॉइंट है ना, बीच में है ना कहीं पे, तो भी वो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब हम लोग लगाएंगे, इससे हम लोग, तुम लोगों को इजी करना है ना फॉर्मूला लगाना, तो तुम x1 y1 की वैल्यू ऐसे लिख के भी रख सकते हो। x1 -3 है, y1 10 है, x2
6 है, y2 -8 है ना। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन में x भी दिया है -1, y भी दिया है 6। अब लगाना है सिर्फ बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि हमें रेशियो पूछा है ना। तो यहाँ x और y दिया है, इसलिए x इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nyx1 अपॉन m प्लस n, और y का होता है y इज इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। लेकिन काम हमें यहाँ पर एक ही का, एक ही पर से हमें m अपॉन n मिल जाएगा, x पर से। x की वैल्यू कितनी है -1, m और n निकालना ही है। व्हाट इज x2? x2 इज 6, n व्हाट इज x1? x1 इज 10 और m प्लस n। -1 इज इक्वल्स टू 6m प्लस 10m अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये m प्लस n को मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज दे रहा हूँ। -1 इंटू m प्लस n इज इक्वल्स टू 6m प्लस 10n, -m इज इक्वल्स टू 6m प्लस 10n। अब देखो 0 इज इक्वल्स टू 6m प्लस 10n, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, 7m प्लस 11n 0। तो m अपॉन n है ना, m अपॉन n। n ये देखो x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू -3 है, x1 की वैल्यू -3 है, 10 लिख दिया मैंने। x1 है ना -3 है, -3 है, तो ये -3n हो जाएगा। यहाँ पे भी हो जाएगा -3 है, -3 है, -3 है, -2n, 7m प्लस -2n, -2n इधर आ जाएगा तो +2n हो जाएगा इज इक्वल्स टू 7m। अपने को चाहिए m अपॉन n, अपने को चाहिए m अपॉन n, m उधर ही रहेगा, n मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, n मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में। देयरफॉर m इज टू n जो आया वो आया 2:7। देयरफॉर पॉइंट t -1/6 divides segment joining P and Q in the ratio 2:7। कौन से रेशियो में लिखा? 2:7 रेशियो में वो डिवाइड करता है। कौन से रेशियो में डिवाइड करता है? 2:7 रेशियो में। ये पूरा बेसिक्स है, बेसिक्स है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, आंसर निकालो। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही, बचे हुए क्वेश्चन अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। बाय बाय।